अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सब लोगों को? उम्मीद है खैरियत से होगे। तो बस मैं भी बिल्कुल खैरियत से थी। तो आज मैं अपने किचन में बना रही थी मूली के पराठे और नींबू गाजर का अचार। सही ना। तो आज की रेसिपी बड़ी ही यूनिक और बड़ी ही मज़ेदार की है, क्योंकि जब मैंने फ़र्स्ट टाइम खाई थी तो मुझे पराठे जो मैंने खाए थे अचार के साथ तो मुझे बड़े ही मज़े के लगे थे। और ये मूली के पराठे तो मैंने पहली ही दफ़ा रेसिपी देखी थी तो मुझे बहुत ही मज़े की लगी थी। असल में मुझे पता नहीं था कि किस तरह बनते हैं मूली के पराठे। तो मैं यही सोचती थी कि हो सकता है बॉयल होके बनती होगी मूली, जैसे हम आलू का भरता बनाते हैं। तो जब मैंने देखा इसकी रेसिपी को, जब मैंने देखा और मैंने वो खाई पराठे, सॉरी, जब मैंने वो पराठे खाए, जब उससे मूली के बने तो बहुत ही मज़े के और बहुत ही लजीज बने थे ना। तो वही मज़ा आ गया था। तो आज मैंने सोचा आज मैं बना लेती हूँ मूली के पराठे, तो मैं रेसिपी भी आपके साथ शेयर करती हूँ। तो यहाँ मैं अपनी सब्जियों को वॉश कर रही थी। सही, मूली गाजर में वॉश कर रही थी और पत्ते वाली प्याज मेरी हो चुकी थी। तो इसमें ये होता है कि जब सर्दियाँ हो ना, तो सर्दियों में तो साग हो गया और जो है अपना चटनियाँ हो गई, गाजर मूली के अचार हो गए, ये तो समझे ये बस सौगात है सब्जियों की। और ये सीज़न एक सर्दियों में ही मज़ा आता है इन चीज़ों को खाने में, क्योंकि उस टाइम बहुत ज़्यादा ताज़ी और अच्छी चीज़ें आ रही होती हैं। खैर गर्मियों में भी आती हैं, पर वो गर्मियों में वो वाली बात नहीं होती जो एक सर्दियों की सब्जियों की बात होती है। और सब्ज़ी वैसे भी इस्तेमाल करनी चाहिए, सही ना। ज़्यादा से ज़्यादा जितनी हम सब्जियों को इस्तेमाल करेंगे हमारे लिए नहीं बेहतर है। तो यहाँ पे मैंने सारी अपनी सब्जियाँ धो ली थी और धोने के बाद मैं अब इनको कर लूँगी थोड़ा सा, इनका पानी जो है थोड़ा सा हम कर लेंगे इनका पानी ड्राई, सही ना। खैर पानी इनका मुझे नींबू का और गाजर का ही ज़्यादा करना था, क्योंकि उसमें ये था कि अचार मुझे इनका बनाना है और ये अचार बड़ा झटपट बन जाएगा। तो मेरी मूली गाजर का, सॉरी, मूली और नींबू का पानी हो गया था खुश्क। यहाँ मैंने लिया है साबुदाना, दाना मेथी और कलौंजी और सरसों का ऑयल मैंने लिया है आधा पाव से थोड़ा सा ज़्यादा, सही ना। तो यहाँ पे मैं अपने नींबू काट लूँगी। मैंने इनका पानी अच्छी तरह से खुश्क कर लिया है। मैंने इनको धोकर खुश्क होने के लिए पंखे की हवा में रख दिया था। तो ये जब खुश्क हो चुका है तो मैं इनको काट लूँगी, सही ना। हमें इस तरह से इनके नींबुओं के कर लेने दो हिस्से, और इस तरह से हमें इससे इसी साइज़ के करने हैं, ना ज़्यादा छोटे और ना ज़्यादा बड़े। ये बड़ा साइज़ हमें इसका हटा लेना है ऊपर वाला, क्योंकि थोड़ा सा कड़वा होता है। तो हमें 3 हिस्सों में काट के इनकी बारीक बारीक फाड़ियाँ बना लेनी है। चाहे तो आप गोल बना सकते हैं, चाहे तो आप फाड़ी बना सकते हैं, ये कोई मसला नहीं है, जिस तरह से भी आप। और आप इस अचार को 1 साल तक खा सकते हैं। बस ये है जब इसको आप खुश्क कर लेंगे, थोड़ा सा पानी इसका ड्राई कर लेंगे ना, तो ये आराम से फ्रिज में रख के आप आराम से खा सकते हैं। और बनता भी एक दिन में, कोई महीनों की कहानी इसमें नहीं होती। यहाँ पे मैंने रख लिया है पैन। पैन रखने के बाद इसको मैं थोड़ा सा सब्जियां जो मैंने काटी इनको खाली मुझे तेज़ चूल्हा फ्लेम जो होती है मुझे तेज़ करके इनको थोड़ा सा 3 से 4 सेकंड के लिए चला लेना है। जो थोड़ा और बहुत भी जो पानी होगा ना तो उसमें हमारा खुश्क हो जाएगा, सही ना। आधा कप मैंने इसमें फिर लिया था सिरका। सिरके का कप हम इसमें शामिल कर लेंगे। आधा कप ही हमें इसमें लेना है। जो आपके घर में हो, जिस कंपनी का हो, आप इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने जो लिया है मैंने आपको दिखा दिया, सही ना। आपके पास जो भी है आसानी से आप इसमें इस्तेमाल कर सकती हैं। तो इसमें मैंने आधा चम्मच नमक का शामिल कर लिया था सिरके के साथ। बाकी हम इसमें कुछ भी नहीं डालेंगे, इसके अंदर सिरका, नमक, और इसको मैंने तेज़ फ्लेम के अंदर अच्छी तरह से पका लेना है, सही ना। ताकि हमारे इसमें थोड़े से, जब तक हमारे बुलबुले नहीं उठ जाए ना, तो हमें जब तक इसको पका लेना है। तो मैंने 10 मिनट के लिए इसको ढक दिया था। उसमें मेरे नींबू भी और गाजर भी, जो उन्होंने पानी छोड़ना था वो भी, और सिरके का पानी जो इनमें शामिल होना था वो भी हो चुका था। तो यहाँ पे मैंने फ्लेम और तेज़ करके पानी ड्राई करने की कोशिश करी, पर थोड़ा पानी ज़्यादा था। मैं ज़्यादा कुछ करती इसके साथ तो मेरे नींबू बहुत ज़्यादा गले हुए हो जाते और टूटना शुरू हो जाते। तो कोई मसला नहीं, इस तरह का कुछ मसला हो जाता है, या सिरका ज़्यादा हो गया या गाजर ने पानी थोड़ा ज़्यादा छोड़ दिया, तो कोई मसला नहीं है। आप इसको खुश्क कर लें। आपका जब गल गए हैं तो गलने के बाद आप निकाल लें। आप सिरके को एक तरफ कर लें, वो तो बाद में भी इस्तेमाल हो जाता है, कोई मसला नहीं है, सही ना। बस ये है, हमें ज़्यादा नहीं गलाने, बस मुझे बेहतर लग रहे थे इस टाइम, तो मैंने फिर इनको सिरके से निकाल लिए थे। थोड़ा बहुत इसमें शामिल था तो मैंने फिर भी निकाल लिए। तो ये होगा कि मैं ज़्यादा देर छोड़ती ना तो मेरे नींबू टूटना शुरू हो जाते, क्योंकि इस पॉइंट में मेरे नींबू बहुत अच्छे गले में भी हो गए थे और मेरी गाजरें भी बहुत अच्छी हो गई थी। तो मैंने इनको निकाल लेना है। निकालने के बाद मैं इनको
खुश्क होने के लिए रख दूँगी। ये ठंडी भी हो जाएंगी और जो ये है थोड़ी सी सूख भी जाएंगी। पंखे की हवा में रख दे भले। अब तो सर्दी का मौसम है, आप 10 से 15 मिनट, ये 20 से मिनट आप इनको वैसे भी आराम से बाहर रख सकते हैं, तो ये ठंडे मौसम में अच्छी हो जाती है। अब इस तरफ अब अचार की साइड हम आएंगे बाद में। अब आ जाते हैं हम मूली के पराठों की साइड। तो यहाँ पे मैंने हरा धनिया कट कर लिया था मूली के पराठों के लिए। तो 2 रेसिपी एक साथ है, तो बस जल्दी जल्दी बताना है और जल्दी जल्दी खाना है। तो यहाँ पे मैंने जो पत्तों की प्याज थी वो भी मैंने इस तरह से चॉप कर ली है, बारीक बारीक मैंने कटिंग कर लिया है। तो पत्तों की प्याज भी हमें इसमें कच्ची ही शामिल करनी है, धनिया भी हमें कच्चा शामिल करना है, और जो है हरी मिर्चें हम इसमें 2 डालेंगे। अगर तेज़ है तो आप 1 डाल लें, नहीं तो आपकी ज़्यादा तेज़ नहीं है तो आप 2 भी डाल सकते हैं, सही है ना। पत्तों की प्याज हमें एक ही बहुत है इसके अंदर, क्योंकि मैंने है ना 2 मूली है, मुझे कम ही पराठे बनाने, ज़्यादा नहीं, मेरी फैमिली में इतना कोई है नहीं। 3 बच्चे हैं और एक मैं खाने वाली, मेरे हस्बैंड खाते नहीं है तो इन चीज़ों की मैं ही शौकीन हूँ ज़्यादा। तो बस इस तरह से ये मैंने बना लिए थे। फिर हमें ये है मूलियों के उतार लेने हमें छिलके। तो इस तरह से हमें पीलर की मदद से मैंने मूलियों के छिलके उतार लिए थे। इस तरह से हमें साफ़ कर लेनी है, सही है। ये सारी हो गई है साफ़ सुथरी। फिर इसी तरह हम लेंगे दूसरी मूली, और दूसरी मूली के भी हम उतार लेंगे छिलके। और आप भी ट्राई करिएगा, यकीन करें बड़ी ही मज़ेदार की और बड़ी यूनिक सी रेसिपी, और बहुत ही अच्छी लगी। जब मैंने खाई थी ये पराठे तो मुझे तो बहुत ही मज़े के लगे थे। तो फर्स्ट टाइम मैंने खाए थे और सेकंड टाइम अब मैं ख़ुद बना रही हूँ और शेयर भी कर रही हूँ रेसिपी। इंशाल्लाह उम्मीद है आपको भी बहुत पसंद आएंगे। तो हमें कद्दूकश कर लेने हैं इस तरह से, सही है ना। जल्दी जल्दी मैंने कद्दूकश कर लिए थे, इस तरह हमें कद्दूकश कर लेने हैं। करने के बाद मैं 10 मिनट के लिए छोड़ दूँगी, जब तक के ये मेरे अचार का पानी भी खुश्क हो गया है, जो मैंने आपको बताया था। तो अब हम आ जाते हैं अचार की तरफ। यहाँ मैंने डाली है इसमें कलौंजी 1 चम्मच था, 2 चम्मच इसमें मेथी दाना का था, और साबुत धनिया भी 2 चम्मच मैंने इसमें भर के लिया था, सही ना। इसमें हमें इस तरह से, और नमक हम पहले ही इसमें शामिल कर चुके थे, अब इसमें हम ज़्यादा नमक नहीं डालेंगे। तो अब मैंने हरी मिर्ची, मैंने पहले अचार इसी ही तरह से मैंने बनाया था, क्योंकि इसमें मेरी हरी मिर्ची हो गई थी ज़्यादा। हरी मिर्ची मेरे पास अचार की रखी हुई थी, तो मैंने इसमें शामिल नहीं करी। आपके पास नहीं होगी तो आप इस तरह से, जब लीमू गाजर का जब आप सिरके में डालेंगे ना, तो हरी मिर्ची भी आप इसी तरह से कटिंग करके 2 हिस्से बीच में से उसी के साथ गलाएंगे, फिर सारा मसाला डाल लें, सही है ना। मेरे पास तो गली भी रखी हुई थी बनी हुई, तो मैंने वही शामिल कर ली। बच्चों ने लीमू गाजर खा लिया था, तो उसी वो चीज़ हो गई थी ख़त्म। मुझे ये चीज़ें शामिल करनी थी, सेम वही इसी तरह से ही सब कुछ जैसे मैं बता रही हूँ डलेगा। खाली हरी मिर्ची भी हमने इसमें पहले से ही डाल लेनी है। तो ये देखें माशाल्लाह मेरा झटपट बन के तैयार हो चुका है अचार। आप इसे फ्रिज में रखिए, पूरा 1 साल तक खा सकते हैं। एयर टाइट जार के अंदर रखिए और इसके गर्मियों भी मज़े लें, सही ना। ये माशाल्लाह देखें बड़ा प्यारा सा बन के तैयार। अब आ जाते हैं मूली के पराठों की तरफ। 10 मिनट के अंदर जितना पानी था वो भी इसने मूली ने छोड़ दिया। अब हम इसका पानी अच्छी तरह से निचोड़ लेंगे। जो मैंने कद्दूकश करी थी ना, इस तरह से हम इनका पानी निकाल लेंगे। ये हमें गाजर की तरह ही कद्दूकश करनी है, और कच्ची ही मूली के ये पराठे बनते हैं, और ये बड़े ही मज़ेदार के लगते हैं बनने के बाद। तो हमें हाथों की मदद से इस तरह से प्रेस कर करके इनका हमने सारा पानी निकाल लेना है। सारा जब ये पानी निकाल के देखेंगे इस तरह से थोड़ा सा ड्राई हो गया है, जो मैंने मसाला इसमें कटिंग करा था, प्याज धनिया और पत्तों वाली प्याज जो थी, हरी मिर्चें, वो हमने इसमें डाली। आधा चम्मच मैंने इसमें नमक का डाला था, और 2 चम्मच इसमें मैंने कुटी हरी मिर्ची डाली थी, कुटी हुई मिर्ची डाली थी सॉरी, और आधा चम्मच इसमें मैंने भुना ज़ीरा डाला था। ज़ीरा मैं पहले से ही भून के रख लेती हूँ, और बाकी ये है तो आधा चम्मच आप डाल लें, सही ना। तो इसमें इसी तरह से हमें अब इनको ऊपर नीचे करके शामिल कर लेनी है, इन चीज़ों को मिला लेना अच्छी तरह से। यहाँ पे हमने ले लिया है आटा। आटे में से हम लेंगे 2 छोटे छोटे से पेड़े। जिस तरह से हम आलू के पराठे बनाते हैं, गोभी के पराठे बनाते हैं, इसी तरह से हमारे ये मूली के भी पराठे बनेंगे, सही ना। और इसका टेस्ट इतना अच्छा लगता है, और ये कच्ची मूली जब मुँह में जब आती है पराठे के अंदर, ओहो बहुत ही मज़े की लगती है। तो बस हमें इनके छोटे छोटे इससे इस तरह से छोटे एक साइज़ के हमें पेड़े बना लेने। तो हम आपको अभी एक ही बना के दिखाएंगे, क्योंकि गैस का यहाँ पे इतना मसला है। सर्दियाँ आती हैं तो सर्दियों में तो हर जगह बस एक इशू जो होता है गैस का ही होता है। तो हमें छोटी छोटी सी रोटी हम इसकी बेलेंगे। तो इस तरह से हमें इसकी छोटी सी रोटी बेल लेनी है, सही है। हम बेलेंगे इनकी 2 रोटियाँ, 2 रोटियाँ एक साइज़ की बेलेंगे, पर छोटी छोटी बेलेंगे।
ये हमारा साइज़ है रोटियों का। इससे ज़्यादा हमने चाहे तो आप बढ़ा लें, नहीं तो आप इसी के अंदर, हमें यही साइज़ भी बहुत है। अब इसके अंदर मैं लगा लूँगी ऊपर से ऑयल। एक तरफ जहाँ हम मूली रखेंगे ना, उस साइड हम मूली अपनी जो मैंने तैयार किया था मसाला, वो मसाला हम इस तरह से हम अपना ऊपर से डाल लेंगे। सही है, नीचे इसके ऑयल लगा के बस एक हिस्से पे लगाना है, हमने 2 हिस्सों पे नहीं। इसके ऊपर से हम रख लेंगे दूसरा हिस्सा और हम इसको दबा दबा के किनारे हम प्रेस करके इनके हम किनारे दबा लेंगे। तो ये है, आप भले पानी लगा के दबा लें, नहीं तो कोई मसला नहीं है। ये वैसे गीली हो जाती है क्योंकि इसका जो मिक्सचर जो हमने बनाया हुआ है मूली का मसाला, तो उसमें भी पानी होता है, तो उससे ये आराम से गीला हो जाता है और ये आराम से हमारी बिल भी जाती है रोटी। हमने इसको पराठे के साइज़ का बना लेना है, जैसे हम एक रोटी बनाते हैं इस तरह से हमें ये साइज़ का रखना है। और ये करने के बाद हमने यहाँ पे कर लिया था अपना तवा गरम करने के बाद हमने डाला पराठा, सॉरी, हमने पराठा डाल लिया था। अब इनको हम पलट लेते हैं और इस पर हम डालेंगे ऑयल। यहाँ पे चली गई थी मेरी गैस जब गई तो बस काम हो गया था ख़राब। अब हम इसके बाद करेंगे सिलेंडर का इस्तेमाल, और उसके बाद हमारी हो गई थी वीडियो स्किप, जो हमारी बन नहीं सकी। सही ना, तो यहाँ पे बस मैं चला ही रही थी, बना ही रही थी, तो इतनी में मेरी गैस जा चुकी थी चूल्हे की। तो बस ये था मसला सर्दियों का। तो इंशाल्लाह उम्मीद है आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी और मेरी रेसिपी पसंद आई होंगी। लाइक शेयर ज़रूर करिएगा, दुआ में याद रखिएगा।